तो भाइयों ये जो गाड़ी है मोटरसाइकिल, मैं अगर इसमें स्लीपर क्लच फिट कर दूं तो क्या वो खराब नहीं होगा कभी? ऐसे ही एक भाई की कमेंट आई थी कि गाड़ी का स्लीपर क्लच दबाने से, मतलब स्लीपर क्लच इसमें डलवा दिया जाए अगर नॉर्मल क्लच हटा के। बहुत सारी ऐसी गाड़ी है जिसमें स्लीपर क्लच लग सकता है, जैसे 220 पल्सर गाड़ी है उसमें स्लीपर क्लच लग सकता है। नॉर्मल पल्सर ये अपाचे गाड़ी है इसमें स्लीपर क्लच लग सकता है। स्लीपर क्लच को लेकर मन में जो दिक्कत है, दुविधा है, वो कैसे क्लियर करें? पहली चीज तो ये कि स्लीपर क्लच कभी भी अपने मन में ये डाल लेना, अगर आप गाड़ी की ड्राइविंग गलत करते हो, तो अगर आपकी गाड़ी की ड्राइविंग गलत है और आपकी गाड़ी में स्लीपर क्लच डला हुआ है और आपके मन में ये डाउट है, वहम है कि आपकी गाड़ी की ड्राइविंग गलत होने से आपकी गाड़ी के स्लीपर क्लच पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, फूकेगा नहीं, खराब नहीं होगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होती है। क्योंकि स्लीपर क्लच एक थोड़ा सा मॉडिफाइड क्लच है, हल्का सा अपडेट कर रखा है, अपग्रेड है वो। बट ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी में वो क्लच की प्लेटें खराब नहीं होंगी ना, क्लच प्लेटें खराब होती हैं, बट आपकी गाड़ी की ड्राइविंग अगर सही है तो क्लच प्लेटें खराब नहीं होंगी, चाहे वो नॉर्मल क्लच प्लेट हो चाहे वो स्लीपर क्लच प्लेट हो। एक ग्राहक आए थे तो बोल रहे थे भैया मेरी गाड़ी के जो ड्राइविंग वो ठीक नहीं है, मैं पहले स्कूटर चलाता था तो मैंने अभी भी क्या करता हूं, तो मैं आधा क्लच दबा के जब चलाता हूं गाड़ी, कभी कभी आधा दबा देता हूं, कभी कभी बीच में उंगली रख के क्लच को दबाता हूं, तो ऐसे मेरी गाड़ी के क्लच प्लेट खराब हो जाता है। आप एक काम करो, स्लीपर क्लच डाल दो उसके अंदर। तो मैंने उनको समझाया, अब जो उनको मैंने समझाया वही मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा आपके, ताकि मन में ये चीजें क्लियर हो जाए और आपको पता लग जाए। पूरी पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहली चीज ये, अगर हमारी गाड़ी है और उसमें हमने दुनिया का सबसे महंगा क्लच डाल दिया, दुनिया का सबसे महंगा और सबसे अपडेट क्लच डाल दिया, तो भी हमारी गाड़ी में गलत ड्राइविंग पर क्लच प्लेट फूकेंगी। एक बहुत बड़े लेवल पर जो टीवीएस की कंपनी है, इन्होंने इसका उदाहरण, मतलब इसको सोल्यूशन में लाने के लिए एक टीवीएस की जाइव निकाली थी। जाइव आपको शायद होगा, उसमें क्लच नहीं था, बिना क्लच की गाड़ी थी वो, जाइव आई थी, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक बूस्ट अप नहीं मिलता था गाड़ी में। क्लच का मतलब क्या है? क्लच यहां पे पावर है, गेट वाल वाली पावर, यहां पे एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर पावर, जैसी एक्सेलरेटर मतलब देना है आपको तो उस टाइम क्लच छोड़ना है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एक भाई थे मेरे पास, आए थे 2 दिन पहले, वो मेरे से ये बोल रहे थे कि गाड़ी की ढलान के टाइम पर क्या हमें क्लच दबाना चाहिए या हमें क्लच नहीं दबाना चाहिए। आप मुझे बताओ, मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं, क्लच कब दबाना चाहिए कब नहीं दबाना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूं जो कि बहुत कम लोगों ने बताई होगी आपको। एक बात आपको बताओ, तो कभी भी दुनिया में कोई सी भी बाइक आप चलाओ, जैसे ही एक्सेलरेटर दो तो क्लच आपका गाड़ी का छूटना चाहिए। जैसे ही एक्सेलरेटर दो क्लच छूटना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी गाड़ी की ड्राइविंग बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी गाड़ी की ड्राइविंग बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप गाड़ी को अच्छा रखना चाहते हो, क्लच पेडे चाहते हो आप बढ़िया रहे, तो आप गाड़ी पे ट्रिपलिंग मत करो, हमेशा 2 की सवारी करो। अगर आप ट्रिपलिंग कर रहे हो तो आपकी गाड़ी उस वे में चलनी चाहिए, ऐसा नहीं और ऐसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल वे में चलनी चाहिए। उसके अलावा एक बात और बता देता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके जानने के लिए, वो क्या है? हम क्या करते हैं, कभी कभी रेड लाइट पे खड़े होते हैं और हम अपनी गाड़ी को जिस गियर में होती है उसी गियर में उठा लेते हैं, फिर बाद में याद आता है यार शिट यार, ये तो गाड़ी में जो दूसरा तीसरा गियर डला हुआ है, फिर हम क्लच दबाया, पहला डाला, उसके बाद दोबारा उठाई गाड़ी। तो आपने शायद नोटिस किया होगा, जब हम गाड़ी को दूसरे तीसरे चौथे गियर पर उठाते हैं तो गड़गड़ गड़गड़ करके उठती है, पूरा का पूरा लोड लेती है। या फिर हम गाड़ी का क्लच दबा के, आधा क्लच दबा के गाड़ी एकदम से एक्सेलरेटर दे देते हैं तो आपकी गाड़ी में वो लोड लेती है और लोड लेने के बाद होती है। तो उस वक्त, उस टाइम आपकी गाड़ी में जिस हिसाब से पावर मिल रही होती है उस हिसाब से क्लच नहीं छूट रहा होता, और आपकी गाड़ी में क्लच ना छूटने की वजह से वो जो सारी पावर है वो क्लच को मिसयूज कर, मतलब क्लच उसको मिसयूज कर लेता है और क्लच प्लेटें हो जाती हैं आपकी डाउन, वीक। अगर हमने एक नई बाइक ले ली, शोरूम से निकलवा ली, और उस गाड़ी की हमने ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दिया, तो शुरुआती दौर में क्या होगा कि आपकी गाड़ी के पार्ट्स में हर एक चीज, मतलब हर एक बाइक के अंदर हर एक पार्ट्स, इंजन में हर एक पार्ट्स वो नया होगा, एकदम नया, ब्रांड न्यू। तो वो आपकी गाड़ी की गलत ड्राइविंग को झेल जाएगा, कुछ टाइम तक झेल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आपकी गाड़ी का एक टाइम ऐसा आएगा, आपकी गाड़ी का पिकअप डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आप परेशान होगे कि मेरी गाड़ी का पिकअप आखिर इतनी जल्दी डाउन कैसे हो गया। मिस्त्री पे जाओगे, मिस्त्री बोलेगा आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब हो गई हैं। फिर एकदम से आपको शौक लगा, ये क्या हो गया, मैंने तो अभी नई गाड़ी ली है। और जब आप बोलोगे मैंने अभी नई गाड़ी ली है, वो बोलेगा यार आपकी गाड़ी की ड्राइविंग में दिक्कत है। तो आप बोलोगे यार ड्राइविंग में क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये सब बहसबाजी चलेगी। इससे अच्छा है अपनी गाड़ी की सेफ्टी पे ध्यान दो। सेफ्टी में सिर्फ 3 से 4 चीजें बताऊंगा आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली सेफ्टी, कभी भी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी करने पर जिस गियर में गाड़ी खड़ी है उस गियर में नहीं उठानी है। जैसी रेड लाइट आई, रुकी, न्यूट्रल कर दी गाड़ी, छोड़ दी, हो सके तो चाबी ऑफ कर दी, और उसके बाद जैसी ग्रीन लाइट हो गई आपने गाड़ी का तुरंत गियर डाला, क्लच दबाया और गाड़ी को छोड़ा। जैसे ही एक्सीलरेटर दोगे क्लच छूटना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी स्थिति हो, क्लच छोड़ना चाहिए जैसी रेस दो, ठीक है। अब यहां पे दूसरी चीज आती है,
अगर आप गाड़ी को पानी में चला रहे हो, पानी में भगा रहे हो, तो कभी भी, जैसे मान लो यहां मैं खड़ा हूं और यहां से जैसे ही मैं आगे जाऊंगा मेरी गाड़ी पानी में डूबनी है, तो ये काम करने से पहले, पानी में डुबाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले गाड़ी की चाबी ऑफ करो। अगर आपको लगता है मेरी गाड़ी का टायर पूरा आधा डूब जाएगा, आधा, और साइलेंसर भी डूबने के चांसेस हैं, तो उस वक्त अगर आप चाहते हो सेफ्टी पर्पस पे चाहते हो, आप चाहते हो आपके जूते गीले हो जाए पर आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट खराब ना हो, तो आपको करना है सही लीगल वे क्या है गाड़ी के लिए। चाबी ऑफ करी, थोड़ा सा कपड़ा लिया, साइलेंसर में घुसा दिया और गाड़ी को धक्के मार के निकाल लिया। मैं मानता हूं ये चीज गलत है, आपके लिए बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आप धक्के नहीं मारोगे, आपके जूते गीले हो जाएंगे, आप गाड़ी को लेके पेल के चलाओगे। तो उस वक्त आपकी गाड़ी में एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि मैंने यहां से दौड़ लगाई तेजी और यहां से मैं 1 किलोमीटर दूर तक भागा, बहुत सही तरीके से कैपेसिटी निकली मेरी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक वही सेम दोबारा मैंने दौड़ लगाई, पर अफसोस की बात, उस दौड़ लगाने से पहले मुझे मेरी पीठ पर किसी ने ईंटों से भरा बैग डाल दिया, जिसका जो वेट होगा वो कम से कम 50 किलो का होगा। और फिर मैं भागूंगा, फिर मैं क्या 1 किलोमीटर भाग पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता मैं भाग पाऊंगा। फिर मैं आधे किलोमीटर पे रुक जाऊंगा और मेरी कैपेसिटी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की थी, पर मैं आधे पे रुक गया। और आपकी जो एक समस्या थी वो थी आपकी गाड़ी का जो पीछे का भार था वो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ये कि जो चीज पानी के लिए नहीं बनी है वो पानी में क्यों चला रहे हो आप? कोई जहाज थोड़ी ना है वो। हालांकि आपकी गाड़ी का एरिया जो है वो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की ड्राइविंग पर और आपकी गाड़ी की स्थिति पर बढ़िया तरीके से। मतलब ये कि एरिया अच्छा है तो गाड़ी बढ़िया रहेगी, आपकी ड्राइविंग अच्छी है। मतलब एरिया अच्छा नहीं है तो भी आपकी गाड़ी की ड्राइविंग अच्छी है तो खराब हो जाएगी वो। तो ये ड्राइविंग का बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। काफी सारे लोग होते हैं जो नई गाड़ी खरीदते हैं, शोरूम से निकलवाते हैं और उनकी गाड़ी की बॉडी आवाज कर जाती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, बॉडी, पूरी बॉडी आवाज कर जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि लोकल एरिया से होता है। यहां पे बात स्लीपर क्लच की हो रही है, स्लीपर क्लच की हो रही है बात। अगर आप अपनी गाड़ी में स्लीपर क्लच लगा लो या नॉर्मल लगा लो और आपकी गाड़ी की ड्राइविंग सही नहीं है तो फिर आपकी गाड़ी का क्लच फूकना ही फूकना है। बस फर्क ये होगा स्लीपर क्लच से कि स्लीपर क्लच जहां पे चलना चाहिए आपकी गाड़ी का 6 महीने वहां पे चलेगा, ड्राइविंग खराब होने पे 3 महीने 4 महीने। और नॉर्मल क्लच में क्या होगा, जहां पे चलना चाहिए 6 महीने तो नॉर्मल क्लच वहां क्या चलेगा, मुश्किल से चलेगा 2 महीने। थोड़ा सा फर्क आएगा, बट जो नेचुरल चीज है गाड़ी के लिए वो बढ़िया होती है और जो एकदम जेन्युइनिटी है वो बढ़िया रहती है। तो ये जो बातें थी ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग पर्पस पे थी। और स्लीपर क्लच और नॉर्मल क्लच में अगर अंतर निकालोगे तो ऐसा नहीं है आपके मन में वहम आता है कि भाई मैंने स्लीपर क्लच डाल दिया अब तो मेरी गाड़ी 160-70 भागेगी, जबकि पहले नॉर्मल क्लच में 110-120 भाग रही थी। ऐसा नहीं है। क्लच कभी भी, मैं एक बात बता दूं, क्लच प्लेट डालने से कभी भी लॉन्ग टाइम वाली पिकअप के अंदर बूस्टअप नहीं मिलता, शॉर्ट टाइम वाले में पिकअप में बूस्टअप मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूं, आपको थोड़ा समझ में आए। क्लच प्लेटें डलवाने के बाद आपकी गाड़ी में जैसे ही रेस दोगे, क्लच छोड़ोगे, तो वो जो एक बूस्टअप मिलेगा ना, बूस्टअप वो तुरंत वाला मिलेगा, एकदम बहुत फास्ट मूवमेंट वाला मिलेगा। बट आपकी गाड़ी में जो आप चाह रहे हो, जो आपके मन में थिंकिंग चल रही हो क्या कि मैंने क्लच पे डलवा ली अब मेरी गाड़ी आराम से लंबी 160-70 भागेगी, पहले 110 भागी थी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस स्थिति के लिए आपको ट्यूनिंग एकदम बढ़िया करवाना बहुत जरूरी होता है। ट्यूनिंग का मतलब होता है पेट्रोल प्रॉपर खुला होना चाहिए अगर आपको गाड़ी भगानी है। अगर आपको गाड़ी की एवरेज चाहिए तो एयर प्रॉपर खुली होनी चाहिए। आपकी गाड़ी की एयर खुलने पर पेट्रोल की मात्रा कम जाती है और आपकी गाड़ी में पिकअप की जो एक प्रॉपर जो एक समस्या होती है वो आपके सामने मैनेज हो जाती है। मैनेज मतलब ना पिकअप ज्यादा होता है ना ही एवरेज ज्यादा होती है, दोनों चीज सिमिलर रहती है। अगर पेट्रोल उस स्थिति में जा रहा है जिस स्थिति में आपकी गाड़ी के आपको मेंटेन करना है, एक तरह से होता है ना मेरे को भैया एवरेज चाहिए, मुझे पिकअप से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो गया, एक जो लास्ट वाली टॉप स्पीड है वो उसको कर दिया लॉक और उसको होल्ड कर दिया। गाड़ी वाला बंदा भगाने की कोशिश भी करेगा तो नहीं भागेगी गाड़ी। उस वक्त गाड़ी की एवरेज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। वो सोचेगा कि यार मैं गाड़ी भगा रहा हूं, मेरी गाड़ी भाग नहीं रही है, क्योंकि उसकी ट्यूनिंग को लेकर लॉक किया गया है इसीलिए। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं, काफी सारी ऐसी नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करूंगा। आप बोलोगे भाई वाह क्या बात है, आपने तो ये चीज बता दी। तो ऐसी चीजें आपके साथ चाहिए, आपको शेयर करनी है तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना और गहराई में डीप में आपको मैं जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है और आपके 2-4 पैसे बचने को आपको लगता है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी मेरी वर्कशॉप पे आप आके काम कराना चाहते हो तो करा सकते हो, काफी दूर दूर से गाड़ी आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, फोन नंबर है। ट्यूसडे को वर्कशॉप बंद रहती है, ट्यूसडे को मत आना। अगर ये जो जानकारी थी, जो स्लीपर क्लच नॉर्मल क्लच वाली थी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और आपके साथ ही अगर ऐसा थिंकिंग हो रही थी, आपकी मन में ड्राइविंग आपकी खराब थी या ठीक थी, तो एक बार मुझे कमेंट कर बताना, हाँ भाई मेरे साथ हो चुका, मैंने क्लच प्लेट डलवाई थी और ड्राइविंग गलत होने की वजह से वो क्लच प्लेट जल्दी खराब हो गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और इंस्टाग्राम पे काफी सारी जानकारी देता हूं तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना और बहुत सारी रील्स वीडियो में बहुत सारी जानकारी दे रखी है। चल बाय बाय, टेक केयर।
है।